बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। प्रोजेक्टाइल मोशंस के एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। कल तक हमने 21 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए। आज क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेशंस और फार्मूलाज के साथ रिलेटेड हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, इफ़ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v नॉट एंड एंगल अल्फा देन द रेंज इज। अब इसमें यह है कि आपको रेंज का फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए। तो रेंज का फार्मूला क्या है? v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g नहीं होता और ना ही ये होता है। ये वाला फार्मूला होता है v नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर g। क्योंकि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू होती है उसको जब 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये रेंज आ जाती है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एब्सिसा। तो बेसिकली ये फार्मूला आपको रेंज का याद होना चाहिए। इसी तरह इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट एंड एंगल अल्फा देन द टाइम ऑफ लाइट इज। टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला भी आपको ज़बानी याद होना चाहिए और वो फार्मूला क्या था? 2v नॉट साइन अल्फा ओवर g। तो उसमें जो है ये हमारी पहली ही ऑप्शन बन रही है, 2v नॉट साइन अल्फा ओवर g। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट एंड एंगल अल्फा देन मैक्सिमम हाइट इज। अब ये देखें, मैक्सिमम हाइट से मुराद क्या लेते हैं हम? जब आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये पार्टिकल, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? v नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है और ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट। तो इसलिए राइट चॉइस क्या होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर? v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। अगेन योर आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 80 फीट पर सेकेंड। 25 है, v नॉट की वैल्यू दी गई है 80 फीट पर सेकेंड और अल्फा दिया गया है आपको 60 डिग्री के बराबर। देन मैक्सिमम हाइट इज, मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होगी? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला अभी आपने कहा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g के बराबर होता है। तो v नॉट का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर आ गया, इंटू साइन ऑफ 60 का स्क्वायर आ गया, ओवर 2 इंटू जी की वैल्यू 32 आ गई। यह आ जाएगा 6400 ओवर 64 इंटू साइन अंडर रूट 3 किसके 60 किसके बराबर होता है? अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर लेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो ये 64 से कट गया, ऊपर आ गया 100 इंटू 3 ओवर 4। 4 को 100 पर डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है? ये 6400 64 100 आ गया, 100 और ये अंडर रूट 3/2 3/4 आ गया। तो 25 ज़रब 3 75 फीट इसका आंसर आता है। तो 75 फीट जो है वो हमने कोई ऑप्शन नहीं लिखी, तो आप ऐसा करें कि डी ऑप्शन में 75 फीट लिख लें आप, 75 फीट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। अब आप आए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v नॉट एंगल अल्फा देन मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब ये जो आपने आर्टिकल किया था रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन वाला, उसके अंदर हमने मैक्सिमम रेंज निकाली थी। ये देखें,
ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हमने, यहाँ पे एक प्लेन पड़ा हुआ था, ये प्लेन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा था। तो इसकी रेंज जो है ओ से लेकर पी तक आर, ये मैक्सिमम रेंज किसके बराबर होगी अगर पार्टिकल को वेलोसिटी वी नॉट और एंगल अल्फा के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये तो सीधा सीधा फार्मूला है, और वो क्या है, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी इंटू 1 माइनस साइन ऑफ बीटा। तो इसका एमसीक्यूज एक आप खुद भी आपने बनाना है कि आपने इसी स्टेटमेंट के अंदर वेलोसिटी की और बीटा की वैल्यू दे देनी है। ठीक है, बीटा आप 30 डिग्री रख लें और वेलोसिटी आप 80 फीट रख लें, तो एक एमसीक्यूज आपका इससे रिलेटेड भी बन जाएगा। वो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एज ए मॉडल सिर्फ एक लिख दिया है, एक आप इससे रिलेटेड खुद बनाएंगे। इसी तरह अगर ये रेंज आ जाए, रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, और प्लेन आपका इस वक्त नीचे पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये एंगल बना रहा हो माइनस बीटा एक्स एक्स के साथ, तो फिर इसका फार्मूला आ जाता है ये वाला वी नॉट स्क्वायर। तो ये भी सीधा सीधा फार्मूला है जो कि आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इसका भी एक आप एमसीक्यूज बनाएंगे खुद, जिसमें आप वेलोसिटी को सपोज करेंगे वी नॉट, सपोज कर लें कि 80 फीट पर सेकंड है, और बीटा जो है वो -30 रख लें या -60 रख लें। ठीक है, तो ये दो एमसीक्यूज आपने खुद बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, पैराबोला ऑफ सेफ्टी इज आल्सो कॉल्ड एज बाउंड्री लाइन, वर्टिकल पैराबोला, हॉरिजेंटल पैराबोला या फिक्स पैराबोला। तो ये जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक लंबा सा क्वेश्चन आगे आएगा जब हम सॉल्व करेंगे, उसमें उसने पैराबोला ऑफ सेफ्टी का एक नाम फिक्स पैराबोला दिया है। तो फिक्स पैराबोला और पैराबोला सेफ्टी एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो ये है नॉलेज का क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि पैराबोला ऑफ सेफ्टी और फिक्स पैराबोला एक ही चीज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड वी नॉट स्पीड दी गई है और अल्फा दिया गया है π/4, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था, 2v0 साइन अल्फा ओवर जी। तो 2v0 ओवर जी साइन π/4, और साइन π/4 किसके बराबर होता है, शाबाश, 1/√2, और ये 2/√2 से कटेगा, ऊपर √2 आएगा, v0 ओवर जी आ जाएगा। तो √2 v0 ओवर जी, जो कि आपकी पहली ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है, हो सकता है नंबरिंग में मैंने मिस कर दी हो, ये 29 हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये 30 है, बट दैट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v0 एंड एंगल अल्फा, अल्फा दिया गया है π/4, देन मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होगी। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। ये जो आपके क्वेश्चन नंबर कोई 8, 9, 10 है ना, ये एमसीक्यूज वहां से बनाए गए हैं। अब मैंने वेलोसिटी को चेंज ही किया, वेलोसिटी वही रहने दी है, साइन ओवर 2g, साइन की जगह पे एंगल पुट कर दिया, साइन का एंगल π/4, तो ये आ गया v0 स्क्वायर ओवर 2g, तो ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो v0 स्क्वायर ओवर 2g 1/√2 का स्क्वायर 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया v0 स्क्वायर ओवर 4g। तो देयरफॉर व्हाट इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सी वाली जो है वो राइट ऑप्शन है। MCQs number 31, a particle is projected with speed v0 and angle alpha. A car traveling 10 mile per hour opposite to the target. टारगेट के ऑपोजिट, यानी आपने गाड़ी जो है वो इस तरफ मूव कर रही है,
लेकिन आपने उसको प्रोजेक्ट करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कहता है बताएं कि रेंज किसके बराबर होगी। अब जब वेलोसिटी वी नॉट के साथ आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो इसके दो कंपोनेंट आ जाते हैं। एक आता है वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा हॉरिजेंटल के लॉन्ग, और एक वर्टिकल के लॉन्ग। इसके ऊपर तो ग्रेविटी इफेक्ट करता है, लेकिन हॉरिजेंटल, अब हमारी गाड़ी जो है ये हॉरिजेंटली मूव कर रही है ना, तो वी नॉट कॉस अल्फा और इसकी जो स्पीड है गाड़ी की वो कितनी है, वो 10 माइल पर आवर है, और हमें रेंज चाहिए फीट में। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 10 को 1760 से मल्टीप्लाई करेंगे, यार्ड्स बनेंगे, यार्ड्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, आंसर फीट्स में आ जाएगा, और ये मिनट्स, और मिनट के ये बने सेकंड। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 44/3 फीट आ जाता है। अच्छा, अब जो है वी नॉट कॉस अल्फा की डायरेक्शन इस तरफ होगी और गाड़ी की इस तरफ, तो जो वी नॉट कॉस अल्फा की जो ये वाली जो वैल्यू है ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये माइनस हो जाएगी। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसके बराबर आ गया, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है ये बन जाएगा वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा में से 44/3 माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर डायरेक्शन दोनों की सेम होती तो ये ऐड हो जाना था। अब चूंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए माइनस होगी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वी नॉट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ गया आपका, अब टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका आएगा वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा माइनस 44/3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है 2v नॉट साइन अल्फा ओवर जी। तो ये चॉइस देखने के लिए आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, ये v नॉट कॉस अल्फा माइनस 44/3 इंटू 2v नॉट साइन ऑफ अल्फा, horizontal component of velocity into time of flight. Therefore, the right option in this case is option B. अब ये क्वेश्चन नंबर 32 और 31 एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। अब पहले पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया था और कार की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, अब सेम है। ये देखें, ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया वेलोसिटी वी नॉट के साथ, एंगल अल्फा के साथ, एक कार जा रही है वेलोसिटी वी के साथ टारगेट की तरफ। तो अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट के अंदर पहले कार की वेलोसिटी ऐड हुई थी, अब माइनस हो जाएगी, और सॉरी सब्ट्रैक्ट हुई थी, अब ऐड हो जाएगी। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर आ जाएगा, 2v नॉट साइन अल्फा ओवर जी। तो स्टेटमेंट में देखें, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with speed v naught from a car traveling with speed v towards target, then the range is, तो रेंज निकालनी है हमने। तो रेंज का फार्मूला क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट, और आपकी जो सही ऑप्शन बनेगी वो कौन सी ऑप्शन बनेगी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी इज। अब इसके लिए आपको पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन का पता होना चाहिए। क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी थी, x - 0 का स्क्वायर माइनस 2v नॉट स्क्वायर ओवर g इंटू y माइनस समथिंग जो है v नॉट स्क्वायर ओवर 2g। ठीक, तो अगर x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस के, अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है तो ये वाली जो चीज़ होती है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो 4a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 2v नॉट स्क्वायर ओवर g। तो फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर आ गई, 2v नॉट स्क्वायर ओवर g। तो 2v नॉट स्क्वायर ओवर g जो है ये कौन सी ऑप्शन बनती है हमारी, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 34 देखें। इसकी जो है ये मैंने ऑप्शंस नहीं लिखी अभी, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसकी ऑप्शंस बना लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 80 फीट पर सेकेंड, यानी वी नॉट की कीमत कितनी दी गई है? 80 फीट पर सेकेंड। देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला ऑफ सेफ्टी इज, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी किसके बराबर होती है? 4a इज इक्वल टू 2v नॉट स्क्वायर ओवर g, तो 2 इंटू वी नॉट स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? 80 का स्क्वायर ओवर g। g की कीमत क्या होती है? 32। g की वैल्यू 32 के बराबर आ गई, तो ये आ गया 6400, ये से कट के यहां पे आ गया 16, 16 एकम 16, 16 चौका 64, 400 फीट आ गई जी इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके, तो यहां पे हम लिख लेते हैं 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट एंड 400 फीट। तो फिर राइट ऑप्शन क्या बन गई? जिस चीज को मर्जी आप राइट ऑप्शन बना सकते थे। अगर आप इसको पहले लिख देते तो ए राइट ऑप्शन हो जानी थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन डी। लास्ट 2 एमसीक्यूज जो हैं ये डेफिनेशंस के साथ ही रिलेटेड हैं। पैराबोला ऑफ सेफ्टी, फोकस ऑफ द पैराबोला ऑफ सेफ्टी लाइज एट। अब अगर आपने पैराबोला ऑफ सेफ्टी वाला आर्टिकल किया था तो उसके अंदर मैंने आपको फोकस के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाए थे। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या निकले थे? फोकस के कोऑर्डिनेट निकले थे 0 0। ये एमसीक्यूज चेंज होके भी आ सकता है कि फोकस ऑफ द पैराबोला कहाँ पे लाई करेगा? 0 0, A0, 0A वगैरह वगैरह, 4 किस्म के ऑप्शन दे सकता है। तो फोकस ऑफ द पैराबोला ऑफ सेफ्टी लाइज एट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कहाँ पे लाई करता है? ओरिजिन के ऊपर लाई करता है। तो देयरफॉर द राइट ऑप्शन इन दिस केस इज ओरिजिन, एक्स वाई प्लेन के अंदर नहीं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी इज, इसके लिए भी आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन याद होनी चाहिए, और वो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2v नॉट स्क्वायर ओवर g इंटू वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। सो दिस इज द राइट आंसर। फर्स्ट चॉइस ही हमारी राइट है, तो इसलिए इसका आंसर किसके बराबर होगा? ए के बराबर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।